पेरेंटिंग सबसे मुश्किल टास्क है। हम कह सकते हैं कि लाइफ का सबसे मुश्किल टास्क, क्योंकि पेरेंटिंग का मतलब एक इंसान को इस काबिल, एक बच्चे को इस लायक बनाना है कि वे इस दुनिया में हमारे बिना इंडिविजुअल अच्छे से जी पाए एंड कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, समाज में सुधार ला पाए। ये सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेरेंटिंग में हम कोई गलती ना करें। किसी गलती का स्कोप है ही नहीं हमारी तरफ से। इसीलिए आज मैं आपको ऐसी 4 पेरेंटिंग मिस्टेक बताने वाली हूँ जो अक्सर जाने अनजाने हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कौन सी हैं वो गलतियां जो हमें सुधारनी है, हमें नहीं करनी। सबसे पहला, इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कांस्टेंट नहीं रहना, कंसिस्टेंट नहीं रहना, ये सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपने खुद की बनाई हुई बाउंड्रीज, बनाए हुए डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं तो इससे बच्चों में कंफ्यूजन पैदा होती है। वो सही और गलत समझ नहीं पाते, उनको डिसिप्लिन सिखाना मुश्किल हो जाता है, उनमें एक समझ डेवलप नहीं हो पाती एंड साथ ही साथ वो हमेशा एक होप में रहते हैं कि एक बार अगर हमारे पेरेंट्स ने डिसिप्लिन तोड़ दिया, एक रूल तोड़ दिया, तो हम भी तोड़ सकते हैं। इस वजह से उनको दोबारा कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। डिसिप्लिन को ब्रेक करना बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एक छोटा सा बच्चा है, घर में एक रूल है, आपने एक डिसिप्लिन बना रखा है कि शाम के टाइम घर के बाहर नहीं निकलना, 7 बजते ही सबको घर में आना है, किसी के साथ नहीं खेलना, कुछ नहीं करना, घर में होना चाहिए हर किसी को। आपने ये भी समझा रखा है कि क्यों नहीं जाना, क्योंकि भी अंधेरा होता है, लोग अच्छे नहीं हैं एंड फिजिकली भी चोट वोट लगने के चांसेस हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने बता रखी है, सारे हार्मफुल चीज़ें बता रखी हैं, क्यों नहीं जाना समझा रखा है। और नाउ क्या होता है, एक इवनिंग 7 बजे के बाद आप खुद बाहर निकलते हैं बच्चों को लेकर, ये सोच के चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, आज मौसम अच्छा है, एंजॉय करते हैं। आपका जो डिसिप्लिन है, जो रूल है, आपने खुद ब्रेक कर दिया कि 7 बजे के बाद आप खुद लेकर जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को लगता है कि नहीं यार, जो अभी तक टाइम फॉलो करते आ रहे थे कि 7 बजे के बाद घर के अंदर मतलब अंदर, उनको समझ में आता है कि नहीं, घर के बाहर 7 बजे के बाद भी जाया जा सकता है। एक बार मम्मी ले गई है ना, मतलब इतना गलत नहीं है, बाहर जाना जाया जा सकता है। फिर जब उनका कभी खेलने का मन है या कभी घर आने का मन नहीं है तो वो बाहर खेलते हैं, आप कितना ही मना करो। दूसरा होता है अपने बच्चों को हद से ज्यादा संभाल के रखना। देखिए, यूं तो हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं देख सकते, इसलिए नेचुरल बिहेवियर होता है कि अपने बच्चों को चोट लगने से बचाना, वो चाहे इमोशनल है, वो चाहे फिजिकल है, कोई भी दिक्कत से बचा के रखना, जो कि नॉर्मल चीज़ है। बट स्टिल हमारा ये ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर बच्चों को बहुत छुई हुई बना देता है, बहुत डरा हुआ सहमा बना देता है, उनको फ्यूचर में आने वाली परेशानियों के लिए तैयार नहीं होने देता। क्योंकि लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग छोटे छोटे, उससे हमने सेव किया हुआ है, हम हमेशा उनकी गार्ड की तरह अवेलेबल हैं। बट क्या हम पूरी जिंदगी रहने वाले हैं? नहीं ना। आज वो अपने एक्सपीरियंस से सीख ही नहीं पा रहे कि चोट के बाद कैसे संभलते हैं, चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्किल्स उनके अंदर डेवलप नहीं हो पा रही हैं। यही तो टाइम है ना ये सब चीज़ सीखने का, बचपन में ही सीखा जाता है। अभी नहीं सीखा, कल को हम होंगे नहीं इस समाज में, उनको अकेले ही जाना है, अकेले ही रहना है, अकेले ही लड़ना है। तब जब प्रॉब्लम आती है तो उनके अंदर वो स्किल नहीं होती, तब वो हारते हैं, तब वो डरते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उनके अंदर डर पैदा होता है। ये क्यों है? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, हमने हर वक्त उनको बचाना चाहा था। हम जब उनको बचा रहे थे, हमने ये नहीं सोचा था कि हम पूरी जिंदगी नहीं है। तो इसलिए बच्चों को हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट ना करें। थर्ड जो मिस्टेक हम करते हैं वो है अपने बच्चे के लिए क्रूर हो जाना। ये अक्सर घरों में देखा जाता है कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक अच्छा
लविंग बॉन्ड शेयर नहीं करते, अपने रिश्ते की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा वो अपने बच्चों पे उतारते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी रहे हैं जो एक मेंटल ट्रॉमा झेल रहे हैं फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने हमेशा उनको बहुत अब्यूसिव बिहेवियर किया है। इसलिए नहीं कि उनको बच्चे से प्रॉब्लम थी, इसलिए क्योंकि उनको आपस में प्रॉब्लम थी। आपस का गुस्सा वो बच्चे पे उतारते थे। इससे क्या होता है, बच्चों में सेल्फ स्टीम आ ही नहीं पाती। बच्चे वर्थलेस समझते हैं खुद को। उनको लगता है वो नाकाबिल है, नालायक है। उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। मैनी टाइम इस तरह के बच्चे कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाते, ऑनेस्ट नहीं रह पाते। एक स्टडी बताती है कि जो बच्चे बचपन में मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा झेलते हैं, वो फ्यूचर में किसी एक पार्टनर के साथ नहीं स्टिक रह पाते, क्योंकि वो एक पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। वो अपने पार्टनर चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने लिए वैलिडेशन चाहिए कि वो बहुत लायक हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं। तो कभी वो इसके पास जाएंगे, फिर इस पे ट्रस्ट नहीं होगा, किसी दूसरी चीज़ के लिए दूसरे के पास जाएंगे, थर्ड नीड के लिए किसी और के पास जाएंगे। तो अपने जीवन में वो भटकते ही रहते हैं। वो डरे सहमे हुए रहते हैं। वैलिडेशन के लिए वो बाहर देखते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाता। वो कुछ है ये फील ही नहीं कर पाते। वो इनफ है अपने लिए, उनके अंदर ये फील ही नहीं आता। पूरी जिंदगी उस ट्रॉमा की वजह से उनकी बर्बाद हो जाती है। ऐसे बच्चे फिर किस तरह के पेरेंट्स बनेंगे, आप सोच सकते हैं। तो अपना ट्रॉमा, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन के बच्चों पे ना निकालें। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर थोपना। हमने क्या करा, हम जिंदगी में एक बहुत अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, हमने एफर्ट्स लगाए, हमें नहीं मिली। अब हम अपना सपना अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। हमें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब होने से बच्चों की ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। हमारे बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि हमें लगता है कि ये सही है, तो इसलिए हम उस पर प्रेशर डालते हैं कि करना तो पड़ेगा, डिग्री तो लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट एग्जाम में तो बैठना ही पड़ेगा, चाहे उसका मन नहीं है। आपको पता है आजकल जो सुसाइडल मेंटेलिटी है बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुसाइडल केसेस बढ़ गए हैं। कोटा में हाल फिलहाल में सुसाइड की कितने केसेस सामने आए हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोटा जाना है, तैयारी करनी है, मार्क्स लेकर आना है, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर उन बच्चों पर ये प्रेशर नहीं होता तो क्या वो सुसाइड करते? बच्चा सुसाइड क्यों करता है, एक बार सोच कर देखिए। आजकल बच्चों को स्कूल में मेंटल ट्रॉमा होता है, सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, सुसाइड कर जाते हैं। कोई ऊपर से कूद के मर जाता है, तो कभी फांसी लगाकर। क्यों सब हो रहा है? समाज की वजह से नहीं। बच्चा समाज से नहीं डरता, बच्चा डरता है अपने खुद के पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स सपोर्ट में हैं, अगर बच्चे को पता है कि मेरे पेरेंट्स फेल होने पर कुछ नहीं करेंगे, वो समझते हैं, तो वो बच्चा कभी समाज की वजह से सुसाइड नहीं करेगा। इस चीज़ को याद रखिए। ये 4 मिस्टेक आज के टाइम पर अवॉइड करना बेहद ज़रूरी है फॉर हैप्पी पेरेंटिंग, फॉर पॉजिटिव पेरेंटिंग।